नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। गोरखपुर महोत्सव में मौजूद हैं और गोरखपुर महोत्सव का ये विज्ञान प्रदर्शनी का पंडाल तैयार है, उसमें मौजूद है और तमाम जो युवा हैं, छात्र हैं, तमाम कॉलेज के तमाम विद्यालयों के छात्र हैं, वो कहीं न कहीं अपनी कला का, अपनी तकनीक का प्रदर्शन इस विज्ञान प्रदर्शनी में कर रहे हैं। और इसी तहत एक वायरलेस चार्जिंग ईवी स्टेशन हमें देखने को मिला, जो कि इन छात्रों ने मिलकर तैयार किया है और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तकनीक के तहत ये पूरा वायरलेस स्टेशन तैयार किया है। चूँकि इन्होंने ये बताया कि इस तकनीक के तहत जो गाड़ियाँ हैं, जो चार्जिंग वाली गाड़ियाँ हैं, इनको बिना किसी प्लग के चार्ज किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? सर प्रतीक साई नाम है। कौन से विद्यालय के छात्र? सर द पिलर सिक्टोर ब्रांच के हम लोग छात्र हैं। किस क्लास? क्लास 11th। क्लास 11th के छात्र हैं। समझिएगा, अभी क्लास 11th में है, अभी आगे कितना इनका फ्यूचर अच्छा होगा सोच सकते हैं। तो ये पूरा किस तकनीक के तहत आपने तैयार किया है और क्या कुछ इसमें है, जरा बताने का प्रयास किए, कैसे कैसे तैयार हुआ? जैसे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं उसमें या तो आपको प्लग करना पड़ता है या तो बैटरी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन तीसरा तरीका ये है कि हम इसको वायरलेस के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये गाड़ी तुरंत स्टेशन पे पहुँचते ही खुद चार्ज होना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद से ये सेंसर बगल में लगा है, इसको IR सेंसर कहते हैं। ये तुरंत ऑर्डिनो को मैसेज भेजता है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। ऑर्डिनो मैसेज कमांड देता है LCD को, जो मीटर हम लोग देखते हैं बाकी प्लेटफॉर्म वहाँ पे, उस मीटर में तुरंत टाइम के हिसाब से पैसा कैलकुलेट करता है। हर 10 सेकंड का कॉस्ट 1 रुपये, मतलब 1 मिनट में 6 रुपये लगेंगे। 6 रुपये मिनट? हाँ, 6 रुपये मिनट। लगभग एक आम गाड़ियों को 30 मिनट 40 मिनट लगता है चार्ज होने में, मतलब 200 लगभग आसपास इसका कॉस्ट आएगा। गाड़ी फुल चार्ज होते ही यहाँ पे जो लाइट जल रही है ये बंद हो जाएगी। ये एक सेंसर यहाँ पे भी लगा रहता है। अगर इसको हम बड़े प्लेटफॉर्म बनाते हैं, अगर गाड़ी इस तकनीक के तहत फुल चार्ज होती है तो गाड़ी कितना चल सकती है? अब गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसमें एक नॉर्मल गाड़ी है तो उसमें 23,000 किलोवाट की बैटरी लगी रहती है। लेकिन अगर अलग अलग गाड़ियों को देखें तो बैटरी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो इस हिसाब से मतलब जितनी भी बैटरी उसमें है वो फुल चार्ज होते अब अपना डिस्टेंस वो कवर कर सकती है। ये तकनीक के तहत काम करने का ख्याल कहाँ से आया? और चूँकि चार्जिंग गाड़ियाँ अब लगातार भारत में भी बन रही हैं और हर एक कंपनी चार्जिंग गाड़ियों की तरफ, चार्जिंग कार्स की तरफ भी कहीं न कहीं फोकस कर रही है, तो आप ये बताएं कि अभी ये तकनीक इंडिया में है या नहीं है, और अगर आपको एक मंच मिले और मौका मिले तो किस तरीके से इस पे काम हो सकता है? सर जैसे ये अभी बस जापान और चाइना ये टेक्नोलॉजी रखी है, अभी इंडिया में इसका उतना, अभी बस ईवी गाड़ियाँ भी बहुत कम है इंडिया में। तो अगर इसको बड़ी स्केल पे बनाते हैं तो फिर अगर कोई कंपनी अगर हमें अलॉट करती है या कोई फंडिंग करती है तो हम इसको कर सकते हैं बड़े लेवल पे। ऐसे और कोई गाड़ी जब चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे अगर एक और सेंसर लगा रहेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा खुद कि फुल चार्ज हो चुकी है। वो खुद पैसा काट लेगा, जैसे फास्टैग की तरह एक चिप लगी रहती है, खुद पैसा काट, ड्राइवर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि गाड़ी फुली चार्ज हो चुकी है। ड्राइवर आएगा, गाड़ी पिक कर लेगा। मतलब लगभग सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, ना कोई पैसा देना ना कुछ। जैसे आप फास्टैग पे टोल प्लाजा पे आपका फास्टैग लगा होता है और पैसे कट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर इस तकनीक के तहत काम होता है तो जब गाड़ियाँ चार्जिंग पॉइंट पे पहुँचेंगी तो ऑटोमेटिकली चार्ज भी होना शुरू हो जाएंगी। इन्होंने बताया कि नीचे एक कॉइल का प्रयोग हुआ है और कार के नीचे भी एक कॉइलिंग का इन्होंने प्रयोग किया है। हालांकि अभी एक प्रदर्शनी है, इस माध्यम से ये बता रहे हैं और कहीं न कहीं सोचने का विषय ये है कि अगर ऐसे युवाओं को मौका मिलता है, एक मंच मिलता है, तो तमाम जो भारत में ऐसे तकनीक है उनका इजाद हो सकता है। आपका क्या नाम है? अर्नब। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? IIT करना चाहते हैं। ये तकनीक आपके सहयोगी ने बताया कि अभी भारत देश में तो इजाद हुई नहीं है, तो अगर ये तकनीक इजाद होती है तो किस प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका फ़ायदा होने वाला है? तो इस तरीके से मतलब ऑटोमोबाइल्स को फ़ायदा तो होगा ही। रोड अगर जैसे ये तो स्टेशन का होता है, कई देशों में तो ये रोड में भी लगे हुए हैं कि गाड़ी चल रही है और साथ में चार्ज भी हो रही है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है गाड़ी। ऐसी तकनीक को तो हर जगह आना चाहिए। आपका क्या नाम है? सूर्यमणि त्रिपाठी। लगभग ये ख्याल कहाँ से आया, कितने दिनों में ये तैयार किया गया है? और हालांकि ये एक डेमो है और आपको अगर पूरा तकनीक मिले, पूरी चीज़ें मिले, पूरी सुविधा मिले, सरकार का भी साथ मिले और तमाम जो कंपनियां हैं उनकी भी साथ मिल जाए, तो आप लोग इसको लार्जर स्केल पे कैसे तैयार कर सकते हैं?
लार्जर स्केल पर अगर हम लोग को एक टीम मिले और प्रॉपर मतलब सप्लाई और वगैरह मिले तो हम लोग इसको लार्जर, जैसे बाकी कंट्रीज़ में ये है कि जो हाईवेज़ हैं उनमें ये लगा हुआ है, तो उसमें जैसे एनर्जी कंजर्व करने के लिए वो लोग जो काइनेटिक एनर्जी हो गया और जो मतलब टायर्स रहते हैं उनकी एनर्जी से जितने एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं वो लोग, उसी एनर्जी को वो लोग फिर गाड़ियों को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इंडिया में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों अगर ऐसे और आ जाती हैं तो पहली चीज़ तो पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। अभी इंडिया में पोल्यूशन का क्या हाल है आप लोग देख ही सकते हैं, तो इससे पोल्यूशन पहली चीज़ तो कम होगा। उसके बाद फिर एनर्जी अगर हम लोग ढंग से कंजर्व करना सीख जाएं, जैसे विंड मिल्स हो गए और फिर और भी कई सारे डैम्स वगैरह हैं, सोलर पैनल्स हैं, वैसे हम लोग अगर एनर्जी का यूज़ करने लगे तो पेट्रोल फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हालांकि इन्होंने बताया कि कितने रुपए का खर्च आएगा चार्ज करने में। अभी का जो तकनीक है भारत में, चूँकि जो चार्जिंग गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे इंडिया में आ रही हैं, तो अभी जो एक्सपेंस आ रहा है, अभी जो खर्च आ रहा है उनको चार्ज करने में, उसमें और इस प्रकार अगर इस तरीके से चार्जिंग होता है, आप लोगों जैसे युवा रहते हैं और इसका इजाद भारत में करते हैं, इस प्रकार से चार्जिंग पॉइंट करते हैं, इजाद करते हैं और बनाते हैं, तो कितना अंतर आएगा उसके रेट में? अंतर ऐसे है क्योंकि अगर हम लोग ये लगा रहे हैं तो हम लोग को और भी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जिससे एनर्जी मतलब जो, क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जितनी आएंगी एनर्जी और ज़्यादा लगेगी। तो अगर इसको लगा रहे हैं तो हम लोग को और भी चीज़ें लगानी पड़ेंगी जिससे हम लोग एनर्जी को इकट्ठा कर सके। तो शुरुआत में क्योंकि एनर्जी के स्टार्टिंग के कॉस्ट ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एक बार वो लग जाता है तो फिर काफ़ी कॉस्ट कम हो सकते हैं। सुविधाजनक भी है। हाँ, सुविधाजनक भी, और फ्यूल से तो काफ़ी कम उसके कॉस्ट रहेंगे। तो गोरखपुर महोत्सव का ये विज्ञान प्रदर्शनी है और तमाम जो युवा हैं, तमाम जो अलग अलग विद्यालयों के छात्र हैं, अलग अलग कॉलेज के छात्र हैं, उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन इस पूरे प्रदर्शनी में दिखाया। और तमाम ऐसे छोटे छोटे जो तकनीकी चीज़ें हैं, यहाँ कहूँगा अपने सहयोगी से ज़रा दिखा दें। ये पूरा इन्होंने सिस्टम एक बना रखा है लोगों के समझने के लिए कि किस प्रकार से ये काम करेगा। हालांकि जब हम इन छात्रों से बात किए तो ये बता रहे हैं कि अभी ये तकनीक भारत में नहीं है, तमाम अन्य देशों में है, जापान इत्यादि देशों में है। चूँकि अभी भारत देश में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक जो कार्स हैं, वो अभी धीरे धीरे उदय की तरफ हैं और धीरे धीरे लॉन्चिंग तमाम कंपनियां कर रही हैं। और अगर ये तकनीक आता है और लार्जर स्केल पर ऐसे युवाओं को सरकार एवं तमाम कंपनियां मदद करती हैं और प्लेसमेंट होता है, अच्छे जगह पे काम करते हैं, तो ऐसी तकनीक का इजाद भारत देश में भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार गाड़ी यहाँ जाएगी तो ना कोई पिन लगाना है और पैसे देने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टोल प्लाजा पे लगा रहता है, पैसा कट जाता है ऑटोमेटिक, उसी तरीके से एक चिप नुमा इन्होंने बताया कि हम लोग लगाते हैं और पैसा उसमें कट जाएगा। तो कहीं न कहीं ऐसे जो टैलेंट है उनको और मौका देने की ज़रूरत है। तमाम ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।